डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन फंक्शन और एक्सरसाइज है हमारी 2.2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, जिसमें हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए और 1, 2, 3 ... 14 क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है आर एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई। इनका जो रिलेशन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है 3x माइनस के वाई, और इधर इधर लिखते हैं x कोमा वाई, x कोमा वाई और 3x माइनस के वाई। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह। तो यहाँ से हमें तैयार करना है। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3 ... 14 तक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक दिया, उनके हिसाब से इससे रिलेशन करना है। तो हमें इनके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। देखते स्टूडेंट्स क्या आता है। डोमेन ऑफ आर, तो अगर 1 लेते हैं तो 1 होने के हिसाब से हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 हो जाएगा, क्योंकि बाई का वैल्यू हमें निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ऐसे स्टूडेंट हम बात करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 6। फिर लेते हैं हम 3, तो ये हो जाएगा 9। फिर लेते हैं हम 4, तो हमारा पास हो जाएगा 12। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का ये पेयर आ चुके हैं ऑर्डर। अब आप देख रहे होंगे कि आगे जाएगा तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, कि नहीं मतलब 14 है या 15 तक जा सकता है। इसलिए अपन ये जो पेयर बन के तैयार हुए स्टूडेंट्स, यहीं तक इनको सेटअप करना है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका ये डोमेन और रेंज की कंडीशन में। तो रिलेशन में निकाल दिया, तो यानी हम लिखते हैं डोमेन, ये नीचे लिखते हैं, तो पैरा है इसके, तो नीचे लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ये डोमेन के लिए ये इसका रिलेशन आउट कर रहा है। तो ये तो डोमेन हो गए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इनकी रेंज की। तो रेंज ऑफ आर, तो यानी 3, 6, 9 12, ये इसकी रेंज निकल के आ गई स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कोडोमेन की। तो कोडोमेन देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। कोडोमेन ऑफ आर, यानी ये जो पूरा नेचुरल नंबर है, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंटेशन करेगा 1, 2, 3, 4 ... 14। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास डोमेन और रेंज और कोडोमेन निकल के आ गया। यानी एक्स कह सकते हैं कि एक्स जो बिलोंग्स टू कर रहा है वो हमारा डोमेन के लिए कर रहा है, वो वाई बिलोंग्स टू कर रहा है वो हमारी रेंज के लिए कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इनका जो वेरिएंस के बीच करने आ रही है, ये हमारा पूरा पार्ट से कोडोमेन को सॉर्ट आउट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं सेकंड। तो सेकंड में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये जो अपना दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड आपको खुद करना है। तो देखिए लेट ए, तो यानी को इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड बी। कोई मतलब सेट लिखते हैं, सेट ए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बी को सेट को नोट करते हैं स्टूडेंट्स। 4, 6, 9, 4, 6, 9। ओके स्टूडेंट्स, अब कह रहा है डिफाइन रिलेशन आर टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन और एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स टू राइट आर इज द रोस्टर फॉर्म। यानी हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए
इनका जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ऑड की ही बात कर रहा है। तो x कोमा वाई लेते हैं, x कोमा वाई। x कोमा वाई का मतलब है कि x बिलोंग्स टू डोमेन और y रेंज के रिलेशन का बात करेगा। ठीक है, वही बात इसने कहा है। तो और आगे इसमें कुछ डिफरेंस, यानी डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? डिफरेंस ऑड होना चाहिए। उसको हम रिलेशन में डेट करते हैं। देखिए, अगर 1 और इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 3 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ऑड नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके साथ देख रहे हैं तो ये भी 1 और 6 का डिफरेंस कैसा आ रहा है? 5 आ रहा है, ऑड है। और 1 का 9 के साथ देखते हैं, किसी के साथ। अब इसका लेके तो 2 का 4 के साथ हो नहीं सकता, 2 का 6 के साथ हो नहीं सकता, 2 का 9 के साथ हो जाएगा। ओके, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो 2 9 डिफरेंस ये भी बन गया। अब ऐसे ही 3 का देखो, 3 1 का हो जाएगा बिल्कुल, 3 4 का 3 4, फिर 3 6 का होगा नहीं, 3 9 का भी नहीं होगा। अब आ जाइए 5 4, तो इसका भी हो जाएगा 5 4, फिर होगा 5 6 का 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बन गया आपका 5 और 6, ये तैयार हो गया। फिर 5 9 का होगा नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरह से R निकल के हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा था इसने बस। तो इस तरह से हमने ये निकाल के दे दिया। एक बार रिपीटेशन चल लीजिए कि सेट ए दे रखा है बेटा, ये सेट बी दे रखा है। ठीक है, इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफरेंस ऑड होना चाहिए। देखिए 1 4 के साथ ले रहे हैं डिफरेंस, तो कहने का मतलब ये x बिलोंग्स है, ये आपका y बिलोंग्स है। ठीक है, तो x y का दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। देखिए 1 4 का 3 होता है, 1 5 6 का 5 होता है, 2 9 7 होता है, 3 4 का 1 होता है, 5 4 का 1 होता है और 5 6 का 1 होता है। अब दिमाग में चल रहा होता है 2 4 ले लें तो ऑड होगा नहीं, या 2 6 ले लो ऑड होगा नहीं, और आप 3 9 का ले लो ऑड होगा नहीं। कहने का मतलब है ये हमारे पास आर रिलेशन पेयर बनने की ऑर्डर ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं 4th की। देखो इसको रेज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है? फिगर दे रखा है बेटा, फिगर। तो कहने का मतलब फिगर तो है ये, तो हम इसको मान लेते हैं पी सेट। इधर देखो 5 6 AJ 7 ये एलिमेंट, ऐसे क्यू मान लो बेटा। तो क्यू मानेंगे तो इसके साथ आ रहा है 3 4 5 3 4 5, इस तरह से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आ गया। अब इनके पास कह रहा है वही 2 पार्ट है, इसके अंदर 3 पार्ट है बेटा, यानी 2 पार्ट है। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो वही चीज़ है ना, एक्स और वाई के लिए बात करेंगे। तो आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यानी रिलेशन के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में देख रहे होगे क्या डिफरेंस है, यानी 2 का डिफरेंस बनना है स्टूडेंट्स। किसका बनना है? 2 का है। और पहली पार्ट में इसने कहा भी है कि इसे आप इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको नोट करना है। तो देखिए 5 3 में देखें तो कितने का डिफरेंस बनना है? 2 का डिफरेंस बनना है। यहाँ देख रहे हो आप कितने का डिफरेंस बनना है बेटा? 2 का डिफरेंस बनना है। यहाँ देख रहे हो आप कितने का डिफरेंस बनना है? 2 का डिफरेंस बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स वाई में ही हमें 2 का डिफरेंस लेके बात के चलना है। तो हम वाई इक्वल टू इधर लिखते हैं एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि आप एक्स में से 2 लेस कर दें तो आपको कैसा मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसमें से 2 करें तो 4 मिल रहा है, इसमें से करेंगे तो 2। तो यानी ए बिलोंग्स टू हमारा रिलेशन बन रहा है वाई इक्वल टू एक्स माइनस के 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर इसी को आप सेकंड पार्ट में नोट करें, ये फर्स्ट पार्ट की नोट कर रहा है, अब सेकंड पार्ट में देखेंगे तो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है? सेकंड पार्ट में ये कहा है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में व्हाट इज द डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज में तो देखिए 5 3 6 4 और 7 5 ये तैयार हो गए।
अब इसमें हमें डोमेन बताना, तो इधर लिख देते बेटा डोमेन ऑफ आर। तो ये बनेगा 5 6 5 6 7। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब निकालना है रेंज ऑफ आर। ये बनेगा बेटा 3 4 और 5। इस तरह से निकल के आ गई। तो कहने का मतलब है जो इस तरह का जो हमने कंडीशन निकाली, ये रिलेशन फर्स्ट के लिए है और ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये हमारे सेकंड के लिए आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखना है आपका 5। कौन सा देखना है? 5 क्वेश्चन देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लेट सेट ए आर बी रिलेशन डिफाइन ए एज वे और डिविजल बाई ए। कहने का मतलब मेरा ये स्टूडेंट्स कि कोई सेट दे रखा है। सेट ए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 2 3 1 2 3 4 और ये हमारे पास 6 ये है। अब इस जो आगे जो बात कही है ये कॉमा वी यानी ए कॉमा बी यानी ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं भाई आर बिलोंग्स टू एक्चुअली डिविजल बाई ए, यानी ये जो पार्ट है ए से ही डिविजल होना चाहिए। ए का देखो 1 से जाएगा 1 1, फिर 1 2 में चला जाएगा और 1 3 में चला जाएगा, फिर 1 4 में चला जाएगा, फिर 1 6 में चला जाएगा। यानी 1 का जो पार्ट है हर एक में डिवाइड हो रहा है। ऐसे 2 की बात कर लो तो 2 को देखो 3 में नहीं जाएगा, 2 का 2 में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर 2 का 4 में चला जाएगा, फिर 2 का 6 में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई। 3 का 1 नंबर ले लो तो 3 का लिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे फिर 4 का 4 में चला जाएगा स्टूडेंट्स, और 3 का 6 में भी जाएगा। किस में भी जाएगा स्टूडेंट्स? 3 का 6 में भी जाएगा, और 4 का 4 में जाएगा, और 6 का 6 में जाएगा। डिवीजन बाई कंडीशन ये आर के लिए बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हीं कंडों से रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये काम आपको करना है, इसमें डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे संबंध तो था। क्वेश्चन नंबर में कहा भी है उसने लेट बी आर द रिलेशन द डिफाइन बाई ए कॉमा बी बिलोंग्स ए, यानी ए कॉमा बिलोंग्स किसके लिए कर रहा है? ए एलिमेंट के लिए कर रहा है। और हमारे पास एक्चुअली डिविजल बाई ऑफ ए, यानी इसी पार्ट से डिवाइड करना। तो इस तरह से ये ऑर्डर बन के तैयार हो गए। अब आगे इसी से आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप निकालेंगे। इसमें मैंने हिंट दे दिया, सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। कौन सा है बेटा? 6 है। अब 6 में पढ़िए क्या कह रहा है। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज द रिलेशन डिफाइन आर। रिलेशन दे रखा है हमारा, तो x इक्वल टू यानी x बिलोंग्स 0 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा जो आर दिया हुआ है इधर लिखते हैं x प्लस के 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर इसने कहा भी है डोमेन और रेंज बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स? डोमेन और रेंज। तो देखिए r इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास 5 बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? 5 बन रहा है। 1 रखेंगे तो हमारे पास 6 बन रहा है। अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास 7 बन रहा है। 3 रखेंगे तो 8 बन रहा है। कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। 4 रखेंगे तो हमारे पास आपका 9 बन रहा है,
और 5 रखेंगे तो हमारे पास बेटा 10 बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये यार ऑर्डर निकल के आ गया। फिर आसनी की अब क्या, अब इसी ऑर्डर के हिसाब से हमें डोमेन और रेंज बताने हैं। क्या बताने बेटा, डोमेन और रेंज बताने हैं। देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 आ गए। अब रेंज बतानी है ऑफ आर, तो आएगा 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी निकल के आ गई। और क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जे आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला में लेक्चर में अगली क्लास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हाँ।